पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा कोरोना पॉजिटिव हो गए। उन्होंने ट्वीट कर यह जानकारी खुद साझा की है और उन्होंने ये बताया है कि सीकर में उन्होंने खुद को होम क्वारंटीन किया है। दरअसल गोविंद सिंह डोटासरा ने एक ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा, शुरुआती लक्षण दिखने के बाद आज कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चिकित्सकों की सलाह पर खुद को सीकर आवास पर ही आइसोलेट कर लिया है। विगत कुछ दिनों से संपर्क में आए सभी लोगों से जांच कराने का अनुरोध करता हूं। वहीं सीएम गहलोत ने पीसीसी चीफ के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। ट्वीट कर लिखा, मेरे मंत्री और आरपीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के जल्द स्वस्थ होने की कामना। बढ़ते हैं आगे। हनुमानगढ़ से खबर है, पीलीबंगा की किन्नर पार्षद पूनम महंत का मास्क नहीं पहनने पर दो साधुओं के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह पार्षद पूनम एक साधु को थप्पड़ मार रही है। साधु की पगड़ी खींच लेती है, जबकि पार्षद ने खुद मास्क नहीं पहन रखा है, लेकिन साधुओं को यह कहकर धमकाती रही कि कोरोना काल है, मास्क क्यों नहीं पहना। पीलीबंगा थानाधिकारी इंद्र वर्मा ने वीडियो में पार्षद पूनम महंत के होने की पुष्टि की, लेकिन उनका कहना है कि कोई शिकायत नहीं की गई अब तक। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, खुद भी गलत और दूसरों की गलती सुधारते पार्षद पूनम महंत नजर आई। उनकी दबंगई का ये वीडियो वायरल है। खुद पुलिस पुष्टि कर रही है कि ये पार्षद पूनम महंत हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि दोनों ही पक्षों की ओर से किसी तरह की शिकायत नहीं हुई है। ऐसे में हम क्या करें? तस्वीरें देखिए आप। राजस्थान सरकार में अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद के पिता गाजी फकीर का इंतकाल हो गया। 84 साल के गाजी फकीर लंबे समय से बीमार थे। उन्होंने जोधपुर के एक निजी अस्पताल में देर रात अंतिम सांस ली। मुस्लिम धर्मगुरु और दिग्गज कांग्रेसी नेता गाजी फकीर के निधन से जैसलमेर जिले और मुस्लिम समुदाय में शोक की लहर है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर उनके निधन पर शोक जताया। कांग्रेस के कई नेताओं ने उनके निधन पर शोक प्रकट किया। हमारे जैसलमेर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय गाजी फकीर साहब का निधन हो गया है, उसके लिए मेरी गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। गाजी फकीर साहब का निधन बहुत दुखद है और निश्चित तौर पर उनका देहांत जैसलमेर जिले के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए और यहाँ के स्थानीय पीड़ित शोषित वर्ग के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। जैसलमेर जिले के लिए बहुत बड़ी क्षति है, अपूर्णीय क्षति है, क्योंकि हमारे जिले के कद्दावर कांग्रेस नेता और वरिष्ठ संरक्षक जिले के मुस्लिम धर्मगुरु श्री गाजी फकीर साहब आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। कोरोना का कहर जारी है, लेकिन लापरवाही भी भारी है। बार बार समझाने के बाद भी लोग नहीं मान रहे। कुछ तस्वीरें देखिए। लापरवाही की 8 तस्वीरें। पहली टोंक की, देवली में खुलेआम गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है। दूसरी झुंझुनू की, जहां नियमों के उल्लंघन पर 7 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई हुई। इधर अजमेर में पुलिस ने वाहनों के नए स्टिकर जारी किए। श्रीगंगानगर में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों पर चिकित्सा विभाग खुद ही लापरवाह दिख रहा है। अजमेर में बाजारों में भीड़ उमड़ रही है और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। इधर प्रतापगढ़ में नगर परिषद ने शहर के कई इलाकों को सैनिटाइज किया। सवाई माधोपुर में सभी बॉर्डर सील कर दिए गए। भरतपुर में केंद्रीय बस स्टैंड पर यात्रियों की भीड़ दिख रही है। दौसा जिला अस्पताल में बार बार बिजली गुल होने से ऑक्सीजन सप्लाई में बाधा आ रही है। आज सुबह भी बिजली आपूर्ति बंद होने से ऑक्सीजन प्लांट ठप हो गया। संवाददाता आशीष शर्मा ने प्लांट का जायजा लिया और पीएमओ डॉक्टर सीएल मीना से बात की।
अस्पताल का यह ऑक्सीजन प्लांट है। इस प्लांट के माध्यम से 90 बिस्तरों पर ऑक्सीजन जाती है, लेकिन बार बार बिजली की ट्रिपिंग आने से ऑक्सीजन प्लांट की सप्लाई बाधित हो रही थी। इसी को देखते हुए अब ऑक्सीजन प्लांट फिलहाल बंद है और जो ऑक्सीजन की व्यवस्था वार्डों में की जा रही है वो ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से की जा रही है, ताकि जो मरीज अंदर भर्ती हैं, करीब 85 मरीज भर्ती हैं, उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। दौसा जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर CL मीणा हमारे साथ हैं। सर, जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की क्यों व्यवस्था की जा रही है, क्या नया प्लान किया जा रहा है? ऑक्सीजन क्या कि ये जो जनरेशन प्लांट है ना, ये 24/24 चलता है, लेकिन अब इसमें लाइट ऊपर से हमारे यहाँ सेपरेट फीडर होते हैं, ट्रिपिंग होता है, तो ट्रिपिंग होने के बाद में प्लांट 1 घंटे बाद स्टार्ट वो करता है जनरेशन। इसलिए अब हमने एक्सचेंज साहब से रिक्वेस्ट करके इसको डायरेक्ट कर दिया उन्होंने। अब ट्रिपिंग नहीं आएगी, तो अब वोल्टेज थोड़ा कम आ रहा है, दिखा रहे हैं, उसके बाद में व्यवस्था सुचारू रूप से चालू हो जाएंगे। इसके बैकअप के लिए हमने सिलेंडर लगाए हैं, 10 सिलेंडर जो अभी चल रहे हैं फिलहाल। कितनी देर बंद रहेगा ये जो पूरी शिफ्टिंग में? उन्होंने 15-20 मिनट के लिए कहा था शट डाउन, हम 15 वो तो शट डाउन लेकर उन्होंने रिपेयर डायरेक्ट कर दिया। अब वोल्टेज का कम आ रहा है इशू, तो वो दिखा रहे हैं, एक बार कहीं लूज है जम्पर, वो ठीक करा के व्यवस्था चल जाएगी। बिल्कुल कोशिश ये की जा रही है कि इस जो प्लांट है यहाँ पर बिजली की आपूर्ति बंद नहीं हो, ताकि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो निर्बाध रूप से चलती रहे। यही एक उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए दौसा जिला अस्पताल का प्रशासन है वो यहाँ पर लाइट की व्यवस्था कर रही है। कलेक्टर पीयूष समारिया से संपर्क करके बिजली निगम के अधिकारियों को यहाँ बुलाया गया है और एक नया फीडर जहाँ पे कटौती नहीं हो और बार बार ट्रिपिंग नहीं आए, इसकी कोशिश की जा रही है, ताकि जो कोविड मरीज हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो और ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान न जाए। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। अजमेर में जन अनुशासन पखवाड़े की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ पुलिस ने अभियान शुरू किया है। अलग अलग रंगों के पास तैयार किए, जिसके आधार पर अनुमति प्राप्त लोगों को ही घरों से बाहर निकलने की छूट होगी। थाना स्तर पर पास बांटा जा रहा है। अति आवश्यक सेवाओं के साथ ही मीडिया को भी इसमें शामिल किया गया है। मेडिकल सेवाओं के लिए लाल रंग का पास, मीडिया कर्मियों को पीले रंग के पास दिए जा रहे हैं। जो नाकाबंदी पॉइंट्स जो हमारे हैं वहाँ पर सुविधा के लिए जिला प्रशासन ने स्टिकर उपलब्ध कराए थे, वो हमने 3 टीमें बना के और हम दुकान दुकान जाकर उनको जो पास है वो दिए जा रहे हैं। कोरोना ने जहां लोगों में खौफ पैदा किया है, वहीं एक दूसरे की मदद के लिए आगे आने का हौसला भी दिया है। संकट के बीच सामाजिक सरोकार को निभाने में पुलिस भी पीछे नहीं है। पुलिस की मददगार छवि की ऐसी ही खबर कोटा से, जहां आरकेपुरम थाने के कर्मचारियों ने मिलकर एक गरीब युवक की शादी में न सिर्फ आर्थिक मदद की बल्कि शादी में शरीक भी हुए। आरकेपुरम थाने में खाना बनाने वाले युवक मनोज की शादी के लिए सभी पुलिसकर्मियों ने मिलकर 71,000 रुपए जुटाए और इस राशि को मनोज को सौंपा। साथ ही CI समेत सभी पुलिसकर्मी शादी में शामिल हुए। आरकेपुरम पर अस्थायी लांगरी है मनोज, पुत्र स्वर्गीय श्री प्रभुलाल जी। ये शिवपुरा में रहता है, अनाथ लड़का है और थाने पर काफ़ी टाइम से ये अपनी सेवाएं दे रहा है, बहुत अच्छी सेवाएं दे रहा है। इसमें स्टाफ है जो इससे खुश होकर इसके इस गरीब की इस सामाजिक सरोकार का आज हमारे पुलिस विभाग द्वारा से माना SP साहब के भी ऐसी मंशा रहती है कि इस प्रकार का यदि कोई गरीब है, अनाथ है, तो उसकी सामाजिक सरोकार के तहत हमें उसकी आवश्यक मदद करनी चाहिए। वैसे भी कोविड चल रहा है। शहर शहर रिश्वतखोरों पर शिकंजा कसा जा रहा है। अजमेर में ACB ने ग्रामीण विकास अधिकारी को 8,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया। इधर जालोर में रिश्वत के आरोपों में घिरे 2 कांस्टेबल को SP ने निलंबित कर दिया। अजमेर ACB इंटेलिजेंस यूनिट ने पनेर ग्राम पंचायत के विकास अधिकारी को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी विकास अधिकारी कृष्णकांत मीणा ने आवासीय पट्टा जारी करने की एवज में परिवादी से 8,000 रुपए की मांग की थी। परिवादी ने इसकी शिकायत ACB से की, जिसके सत्यापन के बाद ACB ने घूसखोर विकास अधिकारी को रिश्वत लेते धर दबोचा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर की टीम द्वारा पनेर के ग्राम सेवक कृष्ण मीणा को 8,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रेड हैंडेड ट्रैप किया है। परिवादी पहलवान का है जो पनेर का निवासी है। इसके आवासीय मकान का पट्टा बनाने के लिए इसने जनवरी 2021 में आवेदन किया था, लेकिन ये लगातार इससे रिश्वत की डिमांड करके इसके काम को अटका रखा था। जालोर के पुलिस कप्तान ने बागरा पुलिस थाने के 2 रिश्वतखोर कांस्टेबल के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया। SP श्याम सिंह ने
हेड कांस्टेबल धीराराम और कांस्टेबल राजेंद्र कुमार को निलंबित किया। बता दें, हेड कांस्टेबल धीराराम और राजेंद्र कुमार ने परिवादी से रिश्वत लेकर बजरी ट्रैक्टर छोड़ दिया था। के पास परिवादी पेश होकर के बताया कि मेरे से जो बजरी का ट्रैक्टर था उसको छोड़ने के लिए पैसों की मांग की है। इस संबंध में डीवाईएसपी से जांच कराई गई तो ये पाया गया कि हेड कांस्टेबल धीराराम और कांस्टेबल राजेंद्र कुमार ने बिना लीगल कार्रवाई किए, विधिक कार्रवाई किए बजरी के ट्रैक्टर को छोड़ दिया और उसमें पैसों की डील भी की। खबर 12 से, जहां नाहरगढ़ में बीती रात आटा मिल में काम करने वाले एक मजदूर की सड़क हादसे में मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर शव लेने से इनकार किया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि आटा मिल मालिक की ओर से जबरन देर रात तक काम करवाया जा रहा था, जिस वजह से घर लौटते वक्त हादसा हुआ। पुलिस ने नाहरगढ़ सीएचसी में शव का पोस्टमार्टम करवाया है, लेकिन परिजन आटा मिल मालिक से 5 लाख रुपए के मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। और बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते बता दें कि आप अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की सभी खबरों को देखने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com। नमस्कार।